नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्सिंग नेक्स्ट लर्न यूट्यूब चैनल पर। और बात करने वाले हैं आज हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान के अंतर्गत चयनित सभी सीएचओ, एएनएम, जीएनएम स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन आदि की जो बड़ी भर्ती हुई थी, अब उसकी अपडेट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अपडेट क्या है, मतलब इसका एक जो प्रोसेस रहता है अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़रूरी, वो जो है कार्यग्रहण यानी ज्वाइनिंग प्रक्रिया की। तो दोस्तों, बात करते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस की। तो इसमें इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी रहेंगे और कौन से कहाँ से तैयार होंगे और क्या-क्या कितने सेट चाहिएंगे, और सारे मैं जानकारी आपको अपने चैनल पे देने जा रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और जो भी आप इसकी जो डॉक्यूमेंट की जो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए लिस्ट चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें स्पष्ट बताया गया है एनएचएम के अंतर्गत संहिता पर चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण के समय कुछ आवश्यक दस्तावेज साथ में लेकर उपस्थित होना है। तो कौन-कौन से चाहिए वो सब पूरी डिटेल बात करी गई है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या-क्या चाहिएगा, क्या नहीं। ये जो पीडीएफ आपको, ये जो कॉपी है, जो इसके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, और वहाँ आप जॉइन करके वहाँ से सीधा डाउनलोडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इस तरह की एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। सेवा में जैसे मुख्य चिकित्सा जो सीमित ऑफिस के लिए लिखनी पड़ेगी, जो आपका जो स्थान है वहाँ लिखना पड़ेगा। आपको कौन सी पोस्ट पे है, तो ये एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। सेम एज इट है, बस खाली जगह रख रखी है, वहाँ आप अपने क्रमांक, नंबर, डेट और ये आप लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल सादी एंड ये एप्लीकेशन लिखनी है आपको। और ये एप्लीकेशन आपको खंड के लिए भी बाद में लिखनी पड़ेगी। जो है यहाँ लिख देना, सेवा में श्रीमान खंड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करके आपका जो खंड लगता है, जो ब्लॉक है उसके लिए, वो आपको बाद में अगर सीएससी पीएससी में जाना होगा तब की बात रहेगी। ठीक है। तो अब ये था एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस। सेकंड जो बात करेंगे अपन, इसमें सेकंड जो बात करूँगा मैं, जॉइनिंग जो फोटोकॉपी का जो सेट है, तो सबसे पहले हमें फोटोकॉपी का सेट के लिए हमें जॉइनिंग एप्लीकेशन, ये जो मैंने पहले जो एप्लीकेशन बताई, ये सबसे पहले ऊपर रहेगी। इसके बाद जयपुर से ऑर्डर, जो आपका जॉइनिंग का ऑर्डर आया था, जो आपने एनएचएम साइट से आपने डाउनलोडिंग किया था, उसकी कॉपी। ठीक है, जो जॉइनिंग ऑर्डर है वो। फिर फिर है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र फिर है आवेदन पत्र, ये सब फोटोकॉपी सेट है। ठीक है, इसमें आवेदन पत्र चाहिएगा। ठीक है, तो आवेदन पत्र जो आपने जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, वो फॉर्म चाहिए। और फिर है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, मतलब हेल्थ सर्टिफिकेट। और ये खास करके ध्यान रखना, ज्वाइनिंग के लिए जो आप अगर हेल्थ सर्टिफिकेट दे रहे हो, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ही यूज़ करना, क्योंकि बहुत बार पीएमओ के साइन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से होते हैं, तो पीएमओ के साइन होना जरूरी रहता है इसमें, इसलिए आप खास करके ध्यान रखना। और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही बनवा लेना, सबसे बेटर। ठीक है, और फिर इसके बाद बात करेंगे दो कैरेक्टर प्रमाण पत्र। दो कैरेक्टर जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं उनसे बनवाना है, एक टीचर या डॉक्टर किसी को भी लेके दो 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 ये बनाने हैं अपने को। ठीक है, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, जो ओरिजिनल कॉपी। पुलिस सत्यापन का जो है पुलिस वेरिफिकेशन, अगर आपकी किसी से अच्छी जान पहचान है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो आप ये काम एक दिन में भी कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर आपको 7 दिन लगते हैं प्रोसेस में। पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होता है ये। इसको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वो उसकी एक कॉपी जो है अपने पुलिस, जो नियरेस्ट पुलिस, जो अपना जो मतलब होम डिस्ट्रिक्ट में जो एड्रेस प्रूफ में जो थाना लगता है, उसमें जाके आप, अगर आपकी वहाँ पहचान है तो एक दिन में बन जाएगा, अगर नहीं है तो 7 दिन लगते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, उसकी कॉपी रखनी है आपको। ठीक है, फिर आपने जीएनएम कर रखा, जीएनएम की, बीएससी कर रखा, बीएससी की, एनएम कर रखा, एनएम की, फार्मा कर रखी, फार्मा, या फिर एलटी कर रखी, एलटी, उसकी सारी डॉक्यूमेंट, सारी मार्कशीट है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी है, उसे सिस्टम से जमा के। ठीक है, हो सके तो फेल वाली भी आप लगा सकते हो, बैक वाली हो तो वो भी लगा सकते हो, सारी लगानी है। ठीक है, फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, आपका जो आरएनसी आईएनसी जो भी है, वो रजिस्ट्रेशन जो प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना है उसके बाद में। ठीक है, संतान दहेज प्रमाण, ये आपको पूरे स्टैम्प बनाना है। एक तो संतान वाला बनेगा जो शादीशुदा है और नहीं है उनके लिए भी बनेगा। दहेज वाला भी बनाना है, जो शादीशुदा है और नहीं है, दोनों के लिए। धूम्रपान भी सबके लिए बनेगा। और कुटरीत, ये मतलब डॉक्यूमेंट के लिए रहता है, जो सबके लिए होता है। ठीक है, अविवाहित का अगर शादी करो तो भी स्टैम्प लगाना है, और अविवाहित हो तो भी स्टैम्प लगाना है। ठीक है, ये 3-4 स्टैम्प आपके लग जाएंगे, वो सिस्टम से सीरियल वाइज लगा देना। फिर ये रहता है कॉलेज से जारी चरित्र प्रमाण पत्र।
एक कॉलेज वाला आपने जहाँ से कॉलेज की वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया होगा, नहीं दिया है तो आप ले सकते हो कॉलेज में जाके सीधा एप्लीकेशन लिख के आपको वो मिल जाएगा अपने कॉलेज से, ठीक है। और फिर जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन किया हुआ होना चाहिए, मूल निवास भी ऑनलाइन वाले होने चाहिए, पुराने नहीं चलेंगे। 2021-22 के बाद वाले जो ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो वाले डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। अगर किसी की शादीशुदा हो उसके लिए विवाह पंजीयन का प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है, और शादीशुदा नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर तलाक प्रमाण पत्र, अगर किसी का तलाक हो चुका है तो तलाक कोटे से अगर सिलेक्शन हो और तलाक हो चुका है तो तलाक प्रमाण पत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और अगर तलाक कोटे से नहीं हुआ, सिलेक्शन जनरल सीट से हुआ है तो भी तलाक हो चुका है तो तलाक का, अगर आपने उसमें फॉर्म में फिल किया तो तलाक का लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप विधवा हो तो विधवा प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा, अगर आप हैंडीकैप हो तो उसका भी लगाना पड़ेगा, और लास्ट में आपको आधार कार्ड रखना है। ये जो सेट है पूरा, ये जो सेट है मैं बात कर रहा हूँ इस सेट की, इस सेट के आप पूरी सिस्टम से पूरा आप ऐसे 3 सेट ले लेना, ठीक है। फर्स्ट आप सीमा 24 देना, सेकंड वाला आप जो सीएससी पीएससी पे काम आएगा वो बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद थर्ड जो सेट रहेगा वो आपके पास सेफ रहेगा, जो आप इन फ्यूचर कहीं देना पड़े तो आप वहाँ से कॉपी करा के आप दे सकते हो, इसलिए देना ज़रूरी है। इसलिए 3 सेट बना लेना आप। मेरी राय ये है, मेरी भी जॉइनिंग में मैंने 3 सेट बना रखे थे, और हो सके तो आप भी कोशिश कर लेना। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें क्या-क्या, एक ये तो होगी 3 सेट ये हो गए, ठीक है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के जो सेट बनाने हैं वो इस तरह बनाने हैं। ओरिजिनल का सेट अलग रहेगा, ठीक है। इसमें आप ओरिजिनल का सेट है, सबसे पहले 10th की मार्कशीट लगेगी, उसके बाद 12th की मार्कशीट, फिर आपके क्वालिफिकेशन जो भी जेएनएम, बीएससी, एनएम और फार्मा एलटी जो भी किया उसकी पूरी मार्कशीट लगेगी। उसके बाद लगेगा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, इसके बाद कॉलेज से दिया हुआ प्रमाण पत्र ओरिजिनल लेना है। ये सेट ओरिजिनल रहेंगे। इसमें इस वाले में सारे कॉपी है, सारी कॉपी लेनी है इनकी, ठीक है। ये ओरिजिनल निकल हुआ है वो भी आप इस वाले सेट में नहीं डालना है, ये वैसे जमा नहीं होगा, तो इसकी कॉपी आप इस वाले सेट में रख देना, पूरी कॉपी। ये ओरिजिनल वाला सेट हटा देना, सारी कॉपी लगानी है, ठीक है। और ओरिजिनल वाले सारे यही पे लगाने हैं, ये अलग से फाइल बनाना, ठीक है। कॉलेज से फिर इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, विवाह का विधवा प्रमाण पत्र, और इसमें जो है ये सेट जाएगा, ये रहेगा ओरिजिनल का। और इसके बाद आपको ये स्टाम्प भी ओरिजिनल चाहिए, सॉरी, ये जो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ये चाहिएंगे, और ये कॉपी ओरिजिनल लिख रखा है वो ओरिजिनल इसमें लगाने हैं, तो ये एक सेट में लगाने ही है वो पूरे, ठीक है। और दूसरे जो सेट बनेंगे ना, सेकंड और थर्ड, जो फर्स्ट सेट वाला जो सीमेंट चौपीस वो ओरिजिनल में ये जो लिख रखा है वो ओरिजिनल प्लस ये चीज़ें लगानी है आपको। और सेकंड वाला जो सेकंड सेट पर बैठेगा वो सारे को उसमें कॉपी, सेकंड और थर्ड सेट में कॉपी लिख दे, कॉपी लगानी है इनकी, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, थोड़ा मिस्टेक हो गया तो ये ध्यान रखना, सुधार लेना, ठीक है। और ये एक सेट आपको ये ओरिजिनल का देना है आपको, ताकि जैसे मांगे डायरेक्ट ये मिल जाए, दे देना। क्योंकि ये आप ये सेट जमा कर लेंगे फर्स्ट वाला, इसमें ओरिजिनल कॉपी जमा हो जाएगी, ओरिजिनल लिखा हुआ है वो सब जमा हो जाएगी वो सीमेंट चौपीस में। फिर इसके बाद तो सारी कॉपी फोटोकॉपी चलेगी, ठीक है। और सारे सारे जो है सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, जो फोटोकॉपी पूरी है वो सारे सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हो, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको कमेंट पढ़ के आपका रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करूँगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेवें, और कमेंट में अपना कैडर और कहाँ जिला मिला वो भी बताने की कोशिश करें। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और एक बार बेल आइकन प्रेस कर देवें। जय हिंद, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।